चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज टिश्यूज एंड दिस इज चैप्टर 6 एंड लेक्चर सेकंड। इसका हम रिवाइज करेंगे। हमने इसमें पढ़ा था जो एनिमल टिश्यूज है। हमने पहला पढ़ा था दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, और बेसिकली हमने पढ़ा था कि वो की कवरिंग और प्रोटेक्शन देता है। दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू है, जैसे यहाँ पे एपिथेलियम ही कंटिन्यू है फिलहाल, एक स्किन के ऊपर जो है इस पे बहुत सारी लेयर्स होती है और वेयर एंड टेयर से बचाता है। इसमें और चीज़ें जो है लाइक इसमें क्योंकि स्किन जो होती है ये मल्टी लेयर्ड है, क्योंकि ये वेयर एंड टेयर से हमारी बॉडी को बचाता है या इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है, तो ये मल्टी लेयर्ड होता है जिससे प्रोडक्शन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है, इसको हम स्ट्रैटिफाइड कहते हैं या स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस कहते हैं। दैट्स द एग्जांपल यहाँ पे। तो अब थर्ड टाइप है दैट इज द कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर मींस लाइक दे आर द पिलर लाइक होती है सेल्स, और दैट मींस दे आर टॉल इन स्ट्रक्चर। ये वाली एपिथेलियम में जो सेल्स होती है वो जैसे यहाँ पे सिंपल कॉलमनर आप ऊपर देख रहे हो लेफ्ट साइड में एग्जांपल। तो ये वाली सेल जो है पर्टिकुलरली वहाँ पे होती है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी या जहाँ पे सेक्रीशन होगी, तो वहाँ पे कॉलमनर टाइप के एपिथेलियम ज़्यादा पाए जाते हैं। बेसिकली जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, सेक्रीशन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब हो गया ये एक ऐसा एपिथेलियम है जो अलो करता है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है अपने थ्रू। तो बेसिकली अलाउ करता है या फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को। एग्जाम्पल हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। पार्ट डी हमारे पास सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, यानी वो वाले कॉलमनर सेल्स जिनके ऊपर जो है हेयर लाइक ग्रोथ होगी, सो दिस इज कॉल्ड द सीलिया। तो ये प्रेजेंट होता है, एक एग्जांपल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे लंग्स में जो हमारा ब्रोंकाई ब्रोंकस होता है वहाँ पे ये सीलिया होता है उन कॉलमनर सेल्स के ऊपर। और ये जो है मूव करते रहते हैं और ये क्लियर करते हैं पाथ, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होता है उसको ये धकेलते रहते हैं आगे, ताकि वो पाथ जो है क्लियर रहे, साफ रहे। ऐसी एक और एग्जांपल पड़ी थी एपिथेलियम की, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होती है दे आर क्यूब लाइक, दे आर क्यूब शेप्ड, और इसमें भी मल्टी लेयर्ड हो सकती है। स्ट्राटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम उसको हम कहेंगे। और क्यूब लाइक सेल जो होती है ये किडनी ट्यूब्यूल जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, या जो डक्ट होते हैं, सेलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारे मुंह में जो तीन पेयर ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स है उनका जो डक्ट होता है या उनकी उनकी जो नाली होती है जहाँ से सेलाइवा रिलीज किया जाता है, तो उसके अंदर जो लेयर होती है सेल्स की दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो और ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट में मैंने पढ़ा था कि जो एपिथेलियल सेल्स होती है, कुछ एपिथेलियल सेल्स स्पेशलाइज हो जाती है, यानी वो कुछ ग्लैंडुलर काम करते हैं, यानी ग्लैंड्स की तरह सेक्रीशंस करते हैं। तो वो अपने अंदर कुछ सब्सटेंस बनाते हैं फिर उनको अपनी सरफेस पे रिलीज करते हैं। तो दे एक्चुअली हैव गॉट दिस टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन। कहीं पे क्या होता है, पूरा एक एपिथेलियम इनसाइड जो है वो फोल्ड हो जाता है, पूरा एपिथेलियल टिश्यू, तो वो इनवर्ड फोल्ड हो के वो पूरा एक जो है ग्लैंड बनाता है। तो वो क्योंकि मल्टी सेलुलर कंडीशन है तो ग्लैंड बन गया, और ग्लैंड फिर जो है धीरे धीरे अपनी सेक्रीशंस अपने एनवायरनमेंट में देता है। उसके बाद हमने जो है कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्लड को पहले देखा था। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमने कहा था ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, इसका वजह ये है कि हमारी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हम में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, हम में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कोई पार्ट कोई कोई काम करता है, कोई पार्ट हमारी बॉडी का कुछ और काम करता है। इसीलिए एफिशिएंटली काम करने के लिए एक पार्ट, एक जिम्मेदारी एक टाइप के सिस्टम ने ली है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है गैसेस का, वेस्ट का, न्यूट्रिएंट्स का थ्रू आउट द बॉडी। फिर हमने ब्लड की बात की थी, ये रेड इन कलर है और इसमें जो सेल्स होती है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, सो दे आर लूजली पैक्ड, यानी इनमें आपस में जो है ये जुड़े नहीं होते, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन देम, बिटवीन दीज सेल्स। तो ये प्रेजेंट होता है इसमें जो इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है,
तो वो एक्चुअली जो है डिफरेंट तरह का हो सकता है, यानी सेल्स के बीच में जो मीडियम है, फिर मैंने एक पुडिंग की एग्जांपल दी थी, उसमें मैंने कहा था कि अगर ड्राई फ्रूट्स होंगे तो वो ड्राई फ्रूट्स, वो जो सूजी की होती है वो आप समझो वो मीडियम है, और जो ड्राई फ्रूट्स है वो सेल्स है। ऐसे ही ब्लड के अंदर भी या बाकी टिश्यूज में जहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे सेल्स है लाइक अ ड्राई फ्रूट। तो डिफरेंट तरह का मैट्रिक्स हो सकता है, वो जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड लाइक हो सकता है, और या डेंस हो सकता है, या जिसको हम रिजिड कहते हैं। ये टाइप के हमारे मैट्रिक्स हो सकते हैं। ऐसे ही फिर हमने मैट्रिक्स के बारे में जैसा कनेक्टिव टिश्यू होगा वैसा वहाँ पे मैट्रिक्स होगा। फिर हमने ब्लड को एग्जामिन करने का को कहा था, जैसे माइक्रोस्कोपी अगर करेंगे ब्लड की, फिर हम विजुअलाइज करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, विल सी सम थिंग्स, ठीक है, आफ्टर द Yes. proper staining. So this was which we have earlier actually done in the part 2 of tissues. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.